कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी में और मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। कल यहां पर एक हादसा हुआ है, जिस हादसे में एक परिवार के जो मुखिया होते हैं उनकी जान चली जाती है। एक अज्ञात वाहन उन्हें रौंदता हुआ चला जाता है, जिससे उनकी इलाज के दौरान अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, हम ग्रामीणों से पूछेंगे कि क्या टाइम था और किस तरीके से वो हादसा हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम अंसारी। जी बताइए, किस तरीके से हादसा हुआ, क्या बजे की घटना है ये? लगभग 8 बजे की घटना है। इधर से एक वाहन आया बहुत तेज़, वो ब्रेक कट के यहाँ पर रौंदता हुआ चला गया। अच्छा, हाँ। कौन सी गाड़ी थी वो? अज्ञात वाहन था? अज्ञात वाहन था। अच्छा, अज्ञात वाहन था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से ये कट लगा हुआ है, कट पर मैं कट दिखाना चाहूँगा कि कट, यहाँ पर जो कट लगा हुआ है, यहाँ पर गाड़ियों का निकलना अक्सर लगा रहता है और यहाँ पर ब्रेकर की ज़रूरत बता रहे हैं कि ग्रामीण जो है कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्रेकर की ज़रूरत है। ब्रेकर किस तरीके का लगाएंगे, तो ग्रामीणों से पूछते हैं कि किस तरीके की समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। हमारे साथ और भी ग्रामीण बने हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे कि क्या समस्याएं आ रही हैं इनके सामने। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूफी नसरुद्दीन है। जी, समस्याएं बताइए क्या आ रही हैं। कल का हादसे के बारे में पहले बताइए, कल का हादसा किस तरीके से हुआ? कल का हादसा ऐसा है कि यहाँ एक बहुत दर्दनाक हादसा उसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो इतना सज्जन और सूझबूझ से चलने वाला था। आपने कट देखा होगा, यहाँ से जब भी वो कभी जाता था, हमारे गांव के लोगों को भी पता है कि वो कभी चढ़ कर नहीं गया, उतर के जाता था। पार जब क्रॉस करता था तो उतर के करता था, और जब उतर से आता था तो भी उतर के ही आता था। और कल यानी शुक्र वाले दिन, जिस दिन हादसा हुआ है, उस दिन भी वो उतर के ही गाड़ी क्रॉस कर रहा था। लेकिन बेकाबू जो अज्ञात वाहन था, उसने मैं साइकिल के उसे रौंद दिया। कम से कम तो 20-22 मीटर आगे तक वो गाड़ी के नीचे ही रौंदता हुआ ले गया, यानी कि उसके शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां उसके चोट नहीं थी। सुपी जी, जानना चाहेंगे किस तरीके का परिवार है ये, घर जो घरेलू हालात हैं, किस तरीके के घरेलू हालात हैं इनके? अब उसमें घरेलू हालात में क्या बताया जाए आपको, जिसके घर का मुखिया गरीब परिवार से हैं, माँ बाप हैं नहीं, परिवार के लोग हैं, जो मृत्यु हुई है, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, मेहनती और एक मज़दूर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा सच बोलने की आदत थी, हमेशा मेहनत की और हलाल कमाई खाने की उसकी आदत थी। हमें तो अफसोस इस बात का है कि गरीब ने अभी 3-4 दिन महीने हुए होंगे मुश्किल से काम को कराए हुए, उसे मकान में रहने को तक नहीं मिला। देखिए, सूपी जी बताते बताते भावुक हो गए हैं, लेकिन हम सूपी जी से जानना जरूर चाहेंगे कि बच्चे कितने छोटे हैं और बड़े बच्चे हैं इनके? बच्चे, लड़कियां बड़ी हैं, शादी के लायक हो चुकी हैं लगभग। हमारा दोस्त था, हमारे पास बैठने वाला था, अक्सर हम बातें करते थे। अब मकान के बाद में वो बच्चों की शादी की ही बातें करता था कि अब मैं लड़की की शादी करूंगा, कहीं रिश्ता हो बताना। लेकिन कुदरत को जो मंजूर था उसे कौन टाल देता। उसकी 2 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं, और अपने घर का मुखिया मेन वो ही था, और घर से ज़्यादा स्थिति अच्छी भी नहीं है। मजदूरी हालत में आप समझ सकते हैं कि इतनी महंगाई में कोई भी मजदूरी करने वाला कैसे मकान बनाता है, इस महंगाई में कैसे करके वो अपना पालन पोषण करता है, ये आप समझ सकते हैं। आज की महंगाई में कोई लड़का कमाने लायक है उनका? मेरे ख्याल से तो इस वक्त कोई बच्चा कमाने लायक नहीं है, और काम सीख रहे हैं, मतलब कमाने, ऐसा मतलब उनकी स्थिति नहीं है कि जो वो घर की जिम्मेदारी उठा सकें। तो मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप, ये सामने जो मकान बना हुआ है, ये उन्हीं का मकान है। नया मकान बनाया है, लेकिन मकान में रहने को नहीं मिला उन्हें, तो बहुत स्पीड के साथ बाहर निकलते हैं।
जिसमें निकलने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की मांग क्या है यहाँ पर जानना चाहेंगे। लोगों की मांग क्या है, आप लोगों की मांग क्या है यहाँ पर? मांग तो हमारी सरकार से ये है कि हमारे नहर की पुलिया से और नरा की पुलिया तक कम से कम 3 ब्रेकर होना चाहिए, क्योंकि जिस गति से यहाँ से ये हादसा पहला नहीं है, यहाँ हादसा इतने ही बीच में 4 हो चुके हैं। एक हमारे चाचा लगते थे यामीन, उनका भी ठीक हादसा यही इसी हालत से हुआ है। उनका भी टाइम लगभग यही था, 7-8 बजे होंगे लगभग। और एक और जहाँ हम खड़े हैं इसी होटल के पास में, हमारे नवाबगंज के रहते हैं, हमारे ही भाई हैं वो, उनका भी यहाँ पर यहीं पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो दूसरा था, एक हमारे ही गांव का बच्चा था मज़ार के सामने जिसका नाम मुनन था, वो भी एक्सीडेंट ही था। लेकिन चौथा ये जो है ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही, यानी कि यहाँ से ग्रामीण लोग भाग रहे थे पीछे पीछे उसके, लेकिन वो गाड़ी के अंदर ही रौंदता हुआ चला गया। हमारी तो मांग ये है कि नरा की पुलिया से और नहर की पुलिया तक कम से कम यहाँ पर 3-4 ब्रेकर सही वाले होना चाहिए, ताकि हमारे गांव की दुर्घटना से हम लोग बचे रहें। तो देख लिया आपने, ग्रामीणों का मानना है कि जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ब्रेकर होने चाहिए। एक बार हम फिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो कट है वो किस तरीके का कट है, किस तरीके से गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ पर और किस स्पीड में गाड़ियाँ निकल रही हैं। ये देखिए सामने मेरे, आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि सामने कट लगा हुआ है और इसी कट में एक हादसा हुआ है रात को 8 बजे, जो एक अज्ञात वाहन खिचेड़ता हुआ दूर तक ले गया है, जिससे मकसूद हुसैन की मौत हो गई है, दर्दनाक मौत हुई है। तो बने रहिए कारवां टीवी में, हम और भी आपको पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद असगर के साथ रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।